देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्रिय भारत न्यूज। आओ ले चलते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट की। नमस्कार, मैं मानसी राठौर सक्रिय भारत न्यूज से। आज हमारे साथ नरेंद्र मोदी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज तोमर जी साथ हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। जी बहुत बहुत नमस्कार मानसी जी आपका। नमस्ते सर जी। विचार मानसी जी कुछ नहीं है, विचार आज की डेट में चारों तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोई मेडिसिन के लिए दौड़ रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है, कोई जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा है, कोई जीविका चलाने के लिए दौड़ रहा है। आज के हालात बड़े दयनीय हैं देश के, और इस हालात पे हम लोग कुछ कहें ये कितना बेहतर होगा ये मैं नहीं जानता, पर मेरे जो विचार आप इस बात पे जानना चाहते हैं, मेरे विचार ये है कि आज ऐसी त्रासदी देश में आई है। इस त्रासदी में हमको सब चीजें छोड़कर, धर्म छोड़कर, अपने राजनीति छोड़कर मानवता का संदेश लेकर जन जन तक जाना चाहिए। आज हम लोगों को सिर्फ मानवता को बचाने के लिए प्रयास करना है। जहां तक देखने में आ रहा है, कुछ लोग आज भी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कोई आरोप प्रत्यारोप का सीजन चल रहा है, वो उसको बोल रहा है कि आज मेडिसिन नहीं आई, आज इंजेक्शन नहीं आया, पर उसके दिल पर क्या गुजरी है जो पीड़ित है इन चीजों से। तो सर आप क्या करना चाहेंगे इसके लिए? हम तो मानसी जी अपने स्तर पे, चाहे हम 1 लोग को, 2 लोग को, 3 लोग को, 100 लोग को, 1000 लोग को, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारी संगठन की कैपेसिटी है, उसके अनुसार जगह जगह पर हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। खाना भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ से चल रही है कि जो कोई किसी के पास आज भोजन नहीं है, तो हम अपने स्तर से जितना हम काबिल हैं आज की डेट में, उसमें हमें किसी पार्टी विशेष का या किसी राजनीति करने का शौक नहीं है, ना सहयोग है किसी का भी। वो अपने स्तर पे संगठन की अपनी निजी वास्तविकता, जो हमारे लोग हैं संगठन में सेवा करने वाले, वो लोग अपने मन से मिलजुल कर जो चीजें इकट्ठी करते हैं, वो चीजों को हम समाज में समर्पित कर देते हैं। चाहे उसमें भोजन हो, ऑक्सीमीटर हो, या फिर उसमें हम और तरह की सुविधाएं भी प्रयास कर रहे हैं। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सरकार बोल देते हैं कि राशन ले लो, पर वो राशन कूपन कैसे मिलेगा? उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो उसको गरीब आदमी है, यदि वो हमने अपनी हेल्पलाइन साइट पे बोल रखा है, तो हम अपने नंबर से, अपने मोबाइल से, हमारी आईटी की टीम बैठ के उसको वो कूपन सरकार से लेके देती है। अब सरकार उसको कब राशन दे ना दे, इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पर हम अपने आप से प्रयास करते हैं कि भाई किसी को किसी दूर भी जाना है, उसको कैसे पास मिलेगा, कैसे उसको राशन मिलेगा, कैसे उसको जो फायदा योजनाओं का है वो कैसे मिलेगा, उस पर काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं ऐसी चला दी हैं जिसकी वजह से आज कम से कम में तो 70-80% लोगों को फायदा हो रहा है। आयुष्मान योजना के तहत लोगों को 5-5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल जा रहा है। नहीं तो आज इतनी बड़ी त्रासदी है कि लोगों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी ये योजनाएं काफी हद तक कारगर साबित हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया कोविड में पिछली बार भी और अब भी जो कार्य है वो सराहनीय है, और हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के फॉलोवर हैं, उनके दिशा निर्देश पे चलते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, तो हम देश में वही काम करना चाहते हैं जो देश के हित में हो। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई लोग एसी में बैठकर, बड़े बड़े हॉल में बैठकर ये गरीब जनता को बताते हैं कि आप अपने घर में क्वारंटाइन हो जाइए, अपने घर में खिड़की खोल लीजिए। अपने एक आदमी को, उनको बेवकूफ को ये नहीं मालूम हमारे जो ये बड़े नेता हैं कि यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे साला 12-12 गज के घर में लोग रहते हैं। जो 12 गज के घर में 6 लोग रहेंगे, वो कैसे घर में क्वारंटाइन हो सकता है? उसके लिए आपने क्या सुविधा की? बट देश की बड़ी बड़ी ये बातों पे लगाने वाले हमारे बड़े सीनियर बुद्धिमान लोग जो हमारे दिल्ली जैसे राज्य कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वोपरि है, उनको सोचना चाहिए कि 12 गज के मकान में एक आदमी जहाँ पर 10 आदमी रहते हैं, उसमें एक आदमी कैसे क्वारंटाइन हो सकता है। सर एक क्वेश्चन भी है आपकी इसी क्वेश्चन के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं वो दे रहे हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी ने तो अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। वो तो दिन रात देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, पर कुछ लोग ये बात समझते नहीं, लोग और आम जनता को बरगला रहे हैं।
देश के ऐसे साधुवाद देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, तो उसको बरकरार रहे। और जो योजनाओं का ना मिलने का कारण ये है, आज देश में, आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली महामारी से ग्रस्त है। दिल्ली में एक पेंशन एक कार्ड, एक राशन कार्ड का, वन नेशन वन कार्ड का जो योजना थी वो अभी तक दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इसके कारण कौन है? इसका कारण है इस प्रदेश की, इस टेरिटरी की सरकार, जिसको अब आम आदमी पार्टी कहते हैं। और आम आदमी पार्टी के विधायक आप देख रहे हो कैसे कालाबाजारी कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं ना, कैसे कालाबाजारी, कभी दंगे भड़काते हैं, कभी सिलेंडर की चोरी कर लेते हैं। तो ये है आम आदमी को लूटने वाली सरकार। ये आम आदमी की सरकार नहीं, आम आदमी का शोषण करने वाली सरकार है। मैं कभी किसी भी सरकार के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ये दिखता है। ये आप देखिए, मैं नहीं कहता, ये न्यूज हमारे आप जैसे सब लोग बोलते हैं सर, हम विद प्रमाण के अरेस्टिंग हुई है। अभी बंगाल में देखिए कल भी 4 अरेस्टिंग हुई है। तो जो जितने घोटाले सब लोग मिलकर करते हैं, सब एक ही तरह के लोग हैं, भोली भाली जनता को भड़काना। और आज की लाशों पे जो हमारा देश का जो आम गरीब आदमी मर रहा है, जो कंधे पे लेके लाश को लेके घर जा रहा है, जो साइकिल पे लेके लाश को घर जा रहा है, उसके दिल से पूछ के देखिए कि वो क्या कहना चाहता है। आपको भी इस समय का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, ईश्वर यहीं पर है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दुनिया में मानवता को आज खतरा है, और खतरा किसी दूसरे आदमी से नहीं है। आज खतरा हमें पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं है, आज खतरा हमें अपने देश में छुपे हुए गद्दारों से है। मानसी जी, आज देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आज की डेट में ये नहीं कह सकता कि मुझे पूर्णतः पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। ये कालाबाजारी तब रुकेगी जब पूरी चीजें देश के सही हाथों में बागडोर होगी। और हमें भारतीय होने के नाते अपने देश में अपने पड़ोसी की सबसे पहले मदद करनी चाहिए। यही मेरे विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।